एक सफर। मीनू चौधरी की दिल्ली से लैंसडाउन तक की यात्रा सुबह का वक्त था जब मीनू चौधरी ने अपने केटीएम एडवेंचर मोटरसाइकिल के इंजन को चालू किया। दिल्ली की सड़कों पर हल्की ठंडक थी और सूरज की पहली किरणें आसमान को सोने जैसा रंग दे रही थीं। शहर में जल्द ही हलचल शुरू होने वाली थी, लेकिन मीनू आज इस शोर से दूर जा रही थी। उसका मन पहाड़ों की तरफ, उत्तराखंड के शांत हिल स्टेशन लैंसडाउन की ओर बढ़ रहा था। हेलमेट पहनकर वह अपनी केटीएम पर सवार हुई, जो हर रोमांचक यात्रा में उसकी साथ ही रही थी। मीनू के सामने लगभग 250 किलोमीटर का सफर था। दिल्ली के शोर से पहाड़ों की शांति तक का सफर। केटीएम की धड़धड़ाहट और उसके भीतर उठती उत्साह की लहर ने उसे एक अनोखा एहसास दिलाया। खुली सड़क और आगे का रोमांच उसे बुला रहा था। शहर से दूर, खुली सड़कें। जैसे ही मीनू दिल्ली की सड़कों से निकली, एक आजादी का एहसास उसके दिल में आया। धीरे धीरे शहर की भीड़भाड़ पीछे छूट गई और हाईवे पर खुली सड़कें उसका स्वागत कर रही थीं। NH 9 पर सफर करते हुए मीनू ने अपने चारों तरफ बदलते दृश्यों का आनंद लिया। गाजियाबाद और मेरठ के बीच के रास्तों से होते हुए हरे भरे खेत और खुला आसमान उसका साथ दे रहे थे। दिल्ली की धुंधली हवा अब साफ और ताजगी भरी हो गई थी। रास्ते के किनारे गन्ने के बड़े बड़े खेत फैले हुए थे और धरती से ताजी मिट्टी की महक आ रही थी। सूरज की किरणें इस नज़ारे को और भी खुशनुमा बना रही थीं। मेरठ के पास एक छोटे से ढाबे पर रुककर मीनू ने चाय की चुस्की ली। ढाबे का मालिक केटीएम बाइक देखकर हैरान था। इतनी बड़ी बाइक पर सफर कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में तारीफ और जिज्ञासा दोनों थे। मीनू मुस्कुरा दी। उसकी बाइक और उससे भी ज्यादा उसकी यात्रा उसके लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। पहाड़ों की ओर मेरठ और बिजनौर को पार करते ही रास्ते का नजारा बदलने लगा। समतल जमीन अब धीरे धीरे पहाड़ियों में तब्दील हो रही थी और हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। कोटद्वार के पास से मीनू ने पहाड़ियों की तरफ रुख किया। यहीं से असली रोमांच शुरू हुआ। जैसे जैसे केटीएम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ी, हर मोड़ पर नजारे और खूबसूरत होते चले गए। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जो हल्की हवा के साथ सरसराहट कर रहे थे। रास्ते में कई बार झरनों का पानी चट्टानों से गिरता हुआ दिखा, जो पहाड़ों की खूबसूरती को और निखार रहा था। डुगगड्डा के पास एक जगह पर मीनू रुकी। वहां से सामने दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। नीचे एक नदी सूरज की रोशनी में चमकती हुई वादी में लहराती हुई बह रही थी। आसपास घने जंगल थे और हवा में पत्तों की आवाज गूंज रही थी। ये पल एकदम शांतिपूर्ण और सुकून देने वाला था। लैंसडाउन की पहुंच जैसे ही मीनू लैंसडाउन के करीब पहुंची, हवा और ठंडी हो गई और पहाड़ियां और भी घनी हो गईं। लैंसडाउन मानो किसी जंगल में छिपा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग हो। वहां भीड़ नहीं थी, शांति थी और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ था। लैंसडाउन में दाखिल होते ही मीनू ने सीधे टिप एंड टॉप की ओर रुख किया, जो इस छोटे से हिल स्टेशन का सबसे सुंदर दृश्य स्थल है। वहां से दूर दूर तक फैली हुई गढ़वाल की पहाड़ियां नजर आती थीं। सूरज ढल रहा था और आकाश गुलाबी और नारंगी रंग से भर गया था। मीनू अपनी बाइक के पास बैठी, पहाड़ों की इस शांति को महसूस कर रही थी। नीचे वादी में हल्का धुंधलका था और पहाड़ों की छायाएं धीरे धीरे लंबी हो रही थीं। यह सफर केवल एक गंतव्य तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि यह एक आजादी का अनुभव था, एक आत्म साक्षात्कार का सफर। हर मोड़ पर बदलते नजारे और केटीएम की धड़कन उसे हर पल जीने का एहसास करा रही थी। लैंसडाउन की खोज। अगले दिन मीनू ने लैंसडाउन की सड़कों पर पैदल चलकर वहां की सादगी का अनुभव किया। वहां की प्राचीन चर्च, सेंट मैरी चर्च, जो 19वीं शताब्दी की याद दिलाती थी, बेहद शांत और खूबसूरत थी। चर्च के अंदर की शांति और बाहर के देवदार पेड़ों की छांव ने मीनू को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। भुल्लाताल नामक एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर मीनू ने वहां के शांत पानी और उसकी सतह पर चल रही हल्की लहरों को निहारा। झील के चारों ओर हरियाली और सुकून का माहौल था, जो दिल और दिमाग को शांति प्रदान कर रहा था। कई दिनों बाद जब मीनू वापस दिल्ली लौटने के लिए तैयार हुई, तो वह खुद को एक नए जोश और ताजगी से भरा महसूस कर रही थी। ये सफर
उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया था। केटीएम पर वापस बैठते हुए उसने चारों ओर बिछी हुई धुंध और पहाड़ों के बीच छिपे इस छोटे से शहर को निहारते हुए मुस्कुराया। जैसे सूरज लैंसडाउन के शांत पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, मीनू को पता था कि यह सफर सिर्फ एक बार का नहीं था। वह जरूर एक दिन फिर लौटेगी, शायद फिर से उस सफर के लिए जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था।